नमस्ते, आप देख रहे हैं SMP झारखंड। आज झारखंड की राजधानी रांची में प्रियालाल चौक पे प्रशासन के द्वारा हेलमेट चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों को लेकर के ट्रैफिक DSP, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उनके सहयोगी जवानों के द्वारा व्यापक मुहिम में चेकिंग अभियान लगाया गया। आप देख सकते हैं पीछे बैठे पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा जा रहा था कि उनका भी फाइन किया गया कि पीछे बैठे लोगों के द्वारा जो भी गाड़ी पे पीछे लोग बैठे हुए हैं उनके लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इसमें लोगों को काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी गुस्से का सामना भी करना पड़ा शासन को कि पहले नहीं बताया जाता है। तो प्रशासन का भी यही कहना था, मोटर व्हीकल्स अधिनियम के तहत जो भी नियम है आपको पालन करना पड़ेगा। हम एक एक चीज़ों के लिए सूचना हम नहीं एक एक करके देते रहेंगे, ये आपका अधिकार है, आपको सब लेकर के चलना होगा। तो ये गुरुवार को चेकिंग लगाया गया था। तकरीबन 22 लाख रुपए का जुर्माना लोगों पे लगाया गया है। तो ट्रैफिक रूल्स में मोटर व्हीकल्स अधिनियम के तहत जो भी नियमता है आपको उसका पालन करना पड़ेगा। अब ये नहीं आप वेट करेंगे कि ये प्रशासन बोलेगी तो हमको ये करना है, वो बोलेगी तो वो करना है। अपने रूल्स को फॉलो करें, अन्यथा आप फाइन के भुक्तभोगी खुद होंगे। तो प्रशासन को भी गुस्से का सामना करना। PCR की गाड़ी को रोक दिया गया था लोगों के द्वारा। सीधा वो उनका यही कहना था कि PCR की गाड़ी में जो भी लोग बैठे हैं आगे में वो सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं। उसको लेकर के हंगामा भी हुआ प्रियालाल चौक में। इस विजुअल में आप आगे देखेंगे। अब ऑटो वाले पे भी सामत गिरने वाली है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट 18,000 रुपए का एक बाइक का कटा चालान। फिर भी आइए चलते हैं इस विजुअल की तरफ। लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दिया इस पे। जहाँ गुस्सा दिखा वहीं पे लोगों ने समर्थन भी किया कि नहीं, जो भी रूल आ रहे हैं वो सही है। इस विजुअल में चलिए हम डिटेल अब आगे देखते हैं, लोगों के जुबानी ही सुनते हैं। एक दिन कंफर्म तो करना पड़ेगा कि हाँ डबल हेलमेट हम पहनेंगे। एक बैग आप लोग बोल दिए हैं और कैसे वो चीज़ होगा। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। एक दिन का कम से कम मोहलत तो देना चाहिए सरकार को। पब्लिक पता ही नहीं, आपको नहीं पता है सर। आप लोग डबल हेलमेट पहने हुए, आप लोगों को पहले से पता था? नहीं, पता तो नहीं था। जब न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि नहीं डबल हेलमेट भी होना चाहिए तो हम लोग, हमारे पास था तो हमने पहन लिया। और लोग बोल रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था, पहले बताना चाहिए था। नहीं, न्यूज़ में पूरा दिखा रहा है कि नहीं डबल हेलमेट होना चाहिए तो पहन। दीपक। आपका जोर से बोलिए भैया। सुमित कुमार। कहाँ रहते हैं भैया? रातू रोड। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं इनका यही कहना है कि हम लोग को पहले से पता है कि डबल हेलमेट कर दिया गया है। अब क्या पता, हमको कुछ पता ही नहीं कि कहाँ खड़ा किए हैं। हेलमेट था? हाँ, क्या है सर, लिए हैं। आप सिंगल थे? हाँ, नहीं डबल हैं। तो 2 हेलमेट लगाए थे? नहीं सर, नहीं लगाए थे। नहीं। तो आप क्या चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? अब सर क्या आदेश देते हैं इसका? फाइन काटने का इंतजार कर रहे हैं? हैं? ये आप लोगों को पहले से पता नहीं था? नहीं था सर, पहले से पता नहीं था। मजबूरी है, कुछ लोग अब फाइन कटवाने का भी इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारा फाइन जल्दी काट दीजिए और हमें जल्दी छोड़ दीजिए। आप तो डबल हेलमेट लगाए हैं। अभी खरीद के लाना सर, खरीद के लाए? इसीलिए सर। आप लोगों को किस कारण से रोका गया है? हेलमेट की वजह से। पहले हेलमेट का आपको पता नहीं था, डबल हेलमेट हो गया है? डबल हेलमेट में चार्ट तो कुछ पड़े नहीं थे एक्चुअली। जितना कुछ भी वो जो भी चार्ट निकला था उसमें तो जो भी फाइन था वो सब तो पढ़ के निकले हैं, बट डबल हेलमेट का वैसा कुछ पड़े नहीं थे, तो इस वजह से हम लोग को रोका गया है। तो ये आप लोगों को पहले से पता नहीं था? नहीं, डबल हेलमेट वाला तो नहीं पता था। प्रशासन का ये कदम सही है गलत है? कदम तो सही है, लेकिन पहले आप सबको एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, उसके बाद रोकना चाहिए था। और पेपर के लिए चेकिंग हो रहा है उसके लिए कोई वो नहीं है, बट डबल हेलमेट के लिए पहले अवेयर करना चाहिए था। क्योंकि अभी तो मैक्सिमम लोग वैसे ही निकल रहे डबल हेलमेट पहन के भी, बट मैक्सिमम लोग बिना डबल हेलमेट के ही है, तो इसके लिए पहले बता देना चाहिए था। मेरी सिस्टर बैठी हुई थी गाड़ी में, वो घर चल गई तो वो बोल रहे हैं कि अब उसको भी लेकर आओ, फोटो साथ में खिंचाना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो ऐसा सुना है फाइन। हम बोले कि आप फाइन कट ले। हेलमेट है मेरे पास अवेलेबल, हेलमेट पहन के थे। नहीं, उसके पास अवेलेबल नहीं था, हम तो हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे थे। हाँ, अभी बात करा देते हैं। वो सब नहीं लेकर आ जाएंगे। फाइन आपका कितना कटेगा या कितना बचेगा वो आप पर डिपेंड करता है। ये तो पता है ना। आप जितना चीज दिखाएंगे उसी हिसाब से आपका जो है जुर्माना वो माइनस होगा। नहीं, अदरवाइज हमको जो भी अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दीजिएगा तो उसी हिसाब से हम आपको चार्ज करेंगे।
इसमें तुम भैया लॉयर है। हाँ फाइन काट दीजिए आप, जितना सब फाइन काट दीजिए, इंश्योरेंस उन्हें, लेकिन पेपर आप बोलिएगा तो हम ला के दिखा देंगे, टाइम लगेगा, घर जाना होगा, गाड़ी खाना नहीं वो चाहिए नहीं है। सब है, लेकिन पेपर नहीं ना है। आपने बोला इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस अभी नहीं था गाड़ी में, काट दीजिए आप फाइन। नहीं है गाड़ी में, झूठ क्यों बोलेंगे, जो क्लियर है इंश्योरेंस नहीं है, नहीं किए हुए थे, इंश्योरेंस फेल हो गया है, हुआ है तो बाय मिस्टेक हुआ है, एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। ज्यादा फाइन हो जाएगा तो अंकल नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे, अप्लाई करते हैं, मिस्टेक हो गया। 18,000 गाड़ी कितने की बिकेगी आपकी? अब अंकल हम लोग तो वाकई में पब्लिक तो यही कहते हैं कि फाइन बचाना ये पब्लिक पर भी डिपेंड करता है। आप टोटल चीज रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, किसी की भी मजाल नहीं है कि बेमतलब को फाइन काट लेगा, है ना। हाँ, और प्लस जुर्माने से संबंधित की जो राशि की जो कॉपी है, आप किसी भी ट्रैफिक थाना या फिर ट्रैफिक कंट्रोल से ले लीजिए। आप हाँ, आपको जहाँ भी लगता है कि पुलिस ज्यादा पैसा ले रही है, तुम तुरंत क्लेम कीजिए। आप देखिए अपने पास प्रूफ के तौर पर, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कितना फाइन कटना चाहिए। हाँ, तो अप्रोक्स इसको कितने दिन में जमा कर सकते हैं? केवल 7 दिन है आपके पास, 7 दिन तक में इसको जमा कर दीजिए। 4 ट्रैफिक थाना या फिर ट्रैफिक कंट्रोल में जा करके आपने जो नंबर दिया होगा उसमें एक मैसेज भी जाएगा, उसमें एक साइट भी होगा, आप उसमें ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज 8वां दिन कोर्ट आपके घर पे उसका कॉपी भेजेगी और फिर कोर्ट अग्रिम कार्रवाई करेगी, उस समय क्लियर होगा। बिल्कुल, अभी आपने जैसा कि देखा 17,000 रुपये का फाइन अभी तक इस बंदे का 18,000 रुपये का 18,000 रुपये का फाइन अभी तक कट चुका है। अब इनका कहना है कि उतने की तो हमारी बाइक भी नहीं है, लेकिन पहले इन्होंने कहा कि जो भी फाइन कटता है हम देने को तैयार हैं। ऑन द रिकॉर्ड इनका बयान भी है मेरे पास, लेकिन बाद में ये इनकार कर गया कि हमने ऐसा नहीं बोला। तो ये बाइक है, आप देख सकते हैं। तो इस फिरालाल चौक में 18,000 रुपये का इनका फाइन अभी कट चुका है। कटा है इंश्योरेंस, पोल्यूशन और लाइसेंस, पीछे वाला हेलमेट। कितना रुपए हो गया? 18,000 रुपए। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने सुना 18,000 रुपये का फाइन कटा इनको। पता नहीं था सर। बोल रहे हैं कि पहले से पता है हम लोगों को। सर अभी इन्फॉर्मेशन नहीं था ना सर, कॉलेज जा रहे हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन होगा? सॉरी सर। बाकी पेपर आपका सही है? यस सर, डबल हेलमेट के चक्कर में। यस सर। क्या कहेंगे इसको लेकर के, ये सही है गलत है? सही है सर, बट इन्फॉर्मेशन प्रायर मिल जाना चाहिए, पेपर वगैरह में निकाल देना चाहिए। अब मे भी मिला हुआ होगा, बट वी वर नॉट हियर, नो, सो वी वर नॉट नोइंग दिस। आपको नहीं पता था इस चीज से जानकारी? नहीं, बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी थी, बट इसके बारे में नहीं थी, सो वी कांट हेल्प इट। प्रशासन के कदम को आप क्या कहेंगे? इट्स गुड, इट्स क्वाइट गुड, बट स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिबेट मिलना चाहिए। लाइसेंस बनाने में क्या जल्दी बन जाता है? बिल्कुल एकदम, ऑफकोर्स जल्दी बन जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। लोग तो बोलते हैं कि लाइसेंस बनाने में दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अभी बनाए हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको लाइसेंस बनाने में कहीं दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं हुआ, कहीं नहीं है। सड़कों की स्थिति तो सारे लोग को पता क्यों नहीं है? हेलमेट चाहिए। मतलब पीछे वाला अगर हेलमेट नहीं पहना है तो ये तो इन्फॉर्म करिए ना। अगर वार्निंग भी देना है तो 100 रुपये काटिए, तो डायरेक्ट 1,000 रुपये काटिएगा आप, मतलब एक हेलमेट का पैसा काट। तो रिसर्व कर रहा है इतना ज्यादा, वो सब नहीं पकड़ा रहा है, लेकिन ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो जा रहा है, वो सबको पकड़ना चाहिए। रोड 2 वे रोड है, लेकिन एक रोड ब्लॉक है, एक ही रोड में दोनों काम हो रहा है, वो नहीं होगा क्लियर। लेकिन हेलमेट वाला को चाहिए पकड़ ले। जितना तेजी इसमें दिखाया जा रहा है ना, दूसरा चीज में दिखाया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जय श्री राम लिखा गलत है क्या? लगा दे रहा है क्या? जी प्रशासन का नाम है। हाँ, तो हॉस्पिटल के जाने के लिए है, अगर आप परमिशन देंगे तो जाएंगे। प्रशासन ने तो बोल दिया आपको जाने के लिए। कहाँ बोला, किसने बोला? ही तो प्रशासन से, प्रशासन की तरफ से आपको है, जो बीमार है सर, जो बीमार है उनके लिए कोई दिक्कत हाँ, नहीं। उनके लिए प्राथमिकता के तौर पर उनको जाने दिया जाए। जैसे आप थैंक यू सर, थैंक यू। हॉस्पिटल है, पहले इमरजेंसी पहले वो जरूरी है सर ना। हाँ, जाने दिया जा रहा है सर, प्रशासन अच्छा कर रहा है सर, जो इमरजेंसी है उसको तो जरूरी है सर। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि यदि आप इमरजेंसी में है तो आपको जाने दिया जाएगा। जब आप ये हॉस्पिटल जा रहे हैं तो प्रशासन ने इनको छोड़ दिया है, तो ये अच्छी बात है। हमेशा हर कोई पूछते रहते हैं कि क्या हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी है तो पहले हेलमेट लेगी प्रशासन को। तो यदि आपको याद आ जाता है तो आप पहन लें, नहीं तो आप इमरजेंसी है तो आप जा सकते हैं। मैं पहनती हूँ,
पहली बार मैंने इनके बाइक में बैठा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आज मैं पहन लेती हूँ, बस यही बात है, कोई बात नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा सोच के हम लोग हड़बड़ी था इसीलिए वो मतलब उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसीलिए पहने। हाँ जरूरी तो है, मतलब हड़बड़ी में अभी पहनना चाहिए। मैंने पूरा रास्ता बोला है कि पहन लो भाई, इसने बोला कि तुम ही पहन लो, तो आप पहन लो। तो प्रशासन कदम में कैसा बोलेंगे आप? सही है गलत है? मतलब हेलमेट पहनना चाहिए, ये तो गलत बात है, नहीं पहनना तो गलत बात है। हड़बड़ी में नहीं पहने हैं, मतलब इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसीलिए पहने। वो तो जान रहे काटेगा बोली तो यहाँ पे बुलाए हैं। चलिए, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हेलमेट पहनना जरूरी है। अभी यहाँ पर से एक वाइट जिप्सी गई है जिस पर डबल स्टार होल्डर थे, ना तो ड्राइविंग वाले ने लगाया हुआ था सीट बेल्ट और ना ही पीछे ये साइड वाले ने। एग्जैक्ट कौन थे वो तो नहीं पता चला, पर कोई नहीं देखा। मैंने भी दौड़ा, ये भी दौड़ कर गए, पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्यों उनको नहीं रोका जा रहा है। बाइक्स में जो एक सिंगल हेलमेट लगाया है, पीछे कोई लेडी बैठी हुई है, उनको भी रोक रहे हो आप, पर इनको क्यों नहीं रोक रहे हो? मतलब सिर्फ हम 13,000 चालान भरे, 23,000 चालान भरे, 5,000 चालान भरे, और जो डबल स्टार होल्डर है वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। एकदम और बाकी जो रसूखदार हैं, जिनकी पैरवी है, वो तुरंत फोन आ जाता है, उनकी गाड़ी छूटती है। लेकिन एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, उसकी गाड़ी नहीं छूट रही है और उसको फाइन भरना पड़ रहा है। कोई सिग्नल नहीं। आप खुद चैनल के लोग हैं, आप जा करके सर्वे कीजिए तो काम ही नहीं करता है। कब लाल जलेगा, कब पीला जलेगा, कब हरा जलेगा, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। इसलिए पूरी तरह से विरोध करते हैं हम लोग आज फिरायल लाल चौक पर। हम लोग गाड़ी को घेरे क्योंकि ये भी चालान नहीं कटा था इनका, और ये सीट बेल्ट नहीं पहने थे, और जबकि सारे गाड़ी को घेरा गया था, सारे गाड़ी को रोका गया था, और इनके गाड़ी को रोका नहीं गया, इनको गाड़ी का से पास दे दिया गया। और कुछ भी गाड़ी थी जो कि भाग जा रही थी, और इन अधिकारी को कॉल कर रहा था, तो इन्होंने दिक्कत थी इनकी, तो इन्होंने बोला कि गाड़ी साइड किया, तो गाड़ी साइड को ही है। कहीं ना कहीं अब आप लोग भी ये काम करोगे क्या? नहीं हम लोग क्यों करें? नहीं हम लोग नहीं सर, काम सारे अधिकारी कर रहे हैं, सारे अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कोई यहाँ पे इन्होंने नहीं पहना था बेल्ट, इन्हें अपने गलती का एक्सेप्ट है और एक्सेप्ट किया और इन्होंने गाड़ी रोक दी। रोज जो है ये नए ट्रैफिक रूल के बाद रोज हंगामा हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे सर? पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? कुछ सवाल नहीं, यहाँ पर रोड पुलिस अपना काम कर रही है। एमबी एक्ट के तहत जो फाइन है, प्रावधान के तहत काम कर रही है। उसी में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये पीसीआर गाड़ी नहीं पहनी हुई थी, जबकि उनको देखा गया है कि वो पहना हुआ है, सीट बेल्ट पहना हुआ है, लगाया गया है। यदि कोई है, अगर कुछ नहीं पहना हुआ है, किसी के पास वीडियो फुटेज वगैरह है, तो उसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी परेशानी हो रही है अभी जो नया नियम लागू हुआ है? सबके लिए परेशानी है, आप लोग खुद देख रहे हैं, पुलिस के लिए भी नए नियम को लागू करवाने में कठिनाई तो होती है। जैसा कि हम हर हमेशा कहते हैं, हमारा काम है अवेयर करना, मानना ना मानना आपकी मर्जी। तो प्रशासन कार्रवाई करेगी, जिसका भुगतभोगी आप होंगे, माने ना माने आपकी मर्जी। फिर से कोई यदि कुछ रूल आता है
फिर आपको दिक्कत होगी। अवेयर रहें, क्योंकि हम आज से 3 दिन पहले बोल चुके हैं कि अब ऑटो वाले हो जाए सावधान, अन्यथा उन पे भी होगी कार्रवाई। तो नहीं सावधान हुए, नहीं माने बातों को, शुक्रवार से उन पे कार्रवाई चालू होने वाली है। जैसा कि आप वीडियो में भी आप देख पा रहे हैं कि हंगामा कर रहे लोगों पे प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग भी किया कि आप रोड को जाम न करें, सड़क को खाली करें। इसीलिए कानून को अपने हाथ में ना लें। अपना ख्याल रखें, देखते रहें SMP झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।